हाय गाइस, माय नेम इज गुलाम रसूल और आप देख रहे हैं नॉलेज बाय जीआरएस। तो गाइस, नॉलेज बाय जीआरएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं हिटलर के बारे में। तो हिटलर का उदय गाइस, ये इतिहास का विश्व इतिहास का एक ऐसा नेता था गाइस कि मानो कि जवाब नहीं है उसका। हिटलर के बारे में हम कुछ बता देते हैं। हिटलर एक बहुत अच्छा वक्ता था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको बोलने आता था और यही बोलने का तरीका जो था, यही इसका मेन हथियार था। और गाइस, हिटलर जो था वो जर्मनी का शासक था। तो जर्मनी में शासन इसलिए कर पाया क्योंकि वो बोलने में बहुत अच्छा था, बहुत ही जबरदस्त उसका भाषण होता था। गाइस, यहाँ पर कुछ पॉइंट हम लोग जानने वाले हैं हिटलर के बारे में, जो मैंने लिख करके रखा है। सबसे पहले जानेंगे कि हिटलर का जन्म आखिर कहाँ हुआ और कब हुआ। तो गाइस, हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में हुआ और ऑस्ट्रिया में हुआ। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में हुआ, ठीक है, ऑस्ट्रिया देश में हुआ। ये बात क्लियर है कि हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में हुआ, ठीक है। और हिटलर का पिता का नाम एलोइस हिटलर था, माता का नाम क्लारा हिटलर था। गाइस, ये एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये क्लास 9th के क्लास में इतिहास में तीसरे नंबर चैप्टर पर है ये हिटलर का उदय, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि आप क्लास 9th में हो तभी आप पढ़ सकते हो, आप क्लास 10th में हो तो इसके बारे में जान सकते हैं, 11th 12th 8 में हो, कहीं कोई भी क्लास में हो आप इसके बारे में जान सकते हैं। अगर आप कोई क्लास में भी नहीं पढ़ रहे हो तो भी आपको जानना है कि हिटलर को आखिर क्यों लोग इतना सख्त मानते थे, आखिर हिटलर ऐसा करता क्या था जो इतना सख्त था वो, ठीक है। तो ये बहुत मायने रखता है। हिटलर द्वारा एक पार्टी चलाया गया था जर्मनी में, तो वो नाजी पार्टी का संगठन किया था, या उसे नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। अब वो हिटलर जो है वो जर्मनी का शासक या चांसलर 1932 या 33 में इसी तरह से बनता है और 1945 तक इसका चलता है, ठीक है। अब देखो, हिटलर का मृत्यु जानने से पहले हम लोग हिटलर के द्वारा ये नाजी पार्टी का गठन क्यों किया था। देखो गाइस, आप लोगों को याद होगा कि आप जैसे ही भारत में राष्ट्रवाद पढ़िएगा क्लास 10th में, तो आपको पढ़ाया जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध ये जरूर आपको पढ़ाया जाएगा, 1914 से लेकर के 1918 तक। ये अगर आप जानेंगे तो ही आप हिटलर को जानेंगे कि हिटलर जो है वो यहाँ का शासक बना क्यों, ठीक है। देखो, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के तरफ से एक सेना था, जर्मनी के तरफ से एक आर्मी में काम कर रहा था, सेना ही बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जब ये काम कर रहा था तो आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया था, ठीक है। और जर्मनी जब हारा था तो फ्रांस के तरफ से वार्साई संधि हुआ था। तो ये वार्साई संधि में ये हुआ था गाइस कि जितना भी दोस्त जो था वो सब किसको दे दिया था? जर्मनी को दे दिया था कि तुम्हारे वजह से ही ये युद्ध हुआ, और जितना भी युद्ध में नुकसान हुआ सब कौन भरेगा? जर्मनी भरेगा। तो हिटलर उस समय बहुत ही गुस्सा हो गए, या उसको बहुत खराब लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हिटलर जो है उसके बाद कुछ साल तक वो जेल में भी रहा, ठीक है। जब वो जेल से निकला तो वो इस पार्टी का संगठन बनाया, ठीक है, नाजी पार्टी का, यानी कि नेता बनने की वो कोशिश कर रहा था कि देश में हम भी नेता बनेंगे, ठीक है। और उसका प्रतीक था स्वास्तिक जो इस तरह से रहता था गाइस, ठीक है ना, अभी भी है। तो ये इसका प्रतीक था, ठीक है। तो जब ये इस पार्टी का गठन कर लेता है, उसके बाद ये एक बार जब भी चुनाव होता है, हर 5 साल में चुनाव होता है, हमारे भारत देश में भी होता है, चुनाव होता है।
तभी कोई नेता बन सकता है, तभी कोई राजा बन सकता है, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये जब पहली बार 1928 ईस्वी में शायद चुनाव लड़ा था तो ये जीत नहीं पाया था, लेकिन कुछ सीटें इसके आ गए थे। ठीक है, तो फिर ये 1933 में लड़े और जीत गए। ठीक है, तो वहाँ का चांसलर बन गया, यानी कि सारा हुकूमत हिटलर के पास आ गया। हिटलर जो है वो फ्रांस से और बहुत सारे देशों से ये बदला लेना चाहा कि जितना भी मेरा जर्मनी का जो माल वारसे सांधी में हुआ था कि जितना कोयला है, सोना है, चांदी, यानी कि पैसा सब वापस करना पड़ेगा सभी देशों को। ठीक है गाइस, अब प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन था? दो एक ध्रुवीय राष्ट्र संघ था, एक मित्र राष्ट्र संघ, उसमें बहुत सारे देश थे। ठीक है, ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन इतना जान लो कि बदला लेने के लिए इसके वजह से ही द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। हिटलर की वजह से क्या हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, और ये कब से चला था? 1939 से लेकर के 1945। 1945 में हिटलर का मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो गाइस आपको पता है कि जब भी युद्ध होता है तो चाहे वो जीतने वाला देश हो चाहे वो हारने वाला देश हो, नुकसान दोनों को होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से युद्ध होना ही नहीं चाहिए। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसमें से बहुत सारे देशों को फायदा हुआ। वैसे देशों को फायदा हुआ जो कि ब्रिटेन के गुलाम थे। ठीक है, जैसे हमारा भारत गुलाम था, इंग्लैंड का गुलाम था। तो गाइस ये जो युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं हम लोगों को फायदा हुआ। सबसे ज्यादा फायदा हुआ जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तब फायदा हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने तो पूरा पानी पानी कर दिया था बहुत सारे देशों को। ठीक है ना, हिटलर बहुत ही खतरनाक था, एकदम मजबूत था, उसका दिमाग बहुत तेज था। ठीक है, क्योंकि वो वैसे परिस्थितियों से उठा था जो कि उसको मजबूत बना दिया था। यानी कि कहते हैं ना कि किसी को इतना मत तोड़ो, इतना मत नीचा गिराओ, या इतना मत डराओ कि वो डरना भूल जाए। तो ये हुआ था हिटलर के साथ। तो किसी को इतना मत डराइए कि वो डरना भूल जाए, नहीं तो आपका खटिया खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम थे कहाँ? द्वितीय विश्व युद्ध में थे। ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध से हम लोगों का देश का बहुत फायदा हुआ और हमारा देश आजाद हो गया अंग्रेजों के। ये तो बहुत अच्छी बात हुई है। ठीक है, अब देखो हिटलर का मृत्यु हो गया। ठीक है ना, कब हो गया? 30 अप्रैल 1945 में। हिटलर जब गाइस हारने लगा, देखो कॉन्फिडेंट में इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो वो हार जाता है। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना चाहिए। अब ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और ये हारने लगा। यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय भी मित्र राष्ट्र संघ का ही जीत हुआ था, यानी कि बड़ा बड़ा देश का जीत हुआ था, छोटा छोटा का नहीं हुआ था। जर्मनी बहुत एक गलती कर दिया था, वो रूस पर हमला कर दिया था। जर्मनी को रूस पर हमला नहीं करना चाहिए, रूस पर हमला कर दिया। रूस का सेना बहुत ही ताकतवर नहीं था, लेकिन ये इतना था कि रूस में बहुत ठंडा पड़ता था। इधर गया जर्मनी का सेना, इधर जम गया, तो लड़ेगा क्या? बात समझ में आ रहा है ना? क्या बोलते हैं, न तीर से न तलवार से, बहुत अच्छा तरीके से मारेंगे। जैसे बोलते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यही बात हुआ ही इधर। तो रूस पर इसको हमला नहीं करना चाहिए। रूस पर जो अब हमला कर दिया तो इसका सेना कमजोर होने लगा और हिटलर जान गया कि अब मेरा हार होने वाला है। कई हिटलर का हम लोग एक रूप और नहीं पढ़े हैं, वो बहुत ही खतरनाक था, यहूदियों को बहुत बड़े स्तर पर मारा था। एक जेल बनाया था, उस जेल में चारों तरफ से गैस छोड़ देता था, गैस चैम्बर बनाया था, जहरीला गैस होता था, बहुत सारे लोगों को मार देता था। यार ऐसा नहीं कि खाली यहूदी को मारा, बहुत सारे लोगों को मारा। जो विकलांग था, जो मतलब कमजोर व्यक्ति था, ठीक है, उसको हिटलर जीने का अधिकार नहीं समझता था, बोलता था ये जी करके क्या करेगा, कोई फायदा नहीं इसको जीने का।
ठीक है, हिटलर ऐसा मानता था, लेकिन नहीं, ऐसा सच नहीं है गाइस। सब इंसान है, ठीक है, सब कोई जी सकता है, चाहे वो कमजोर हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो चल सकता हो, चाहे नहीं चल सकता हो, सबको जीने का अधिकार है। लेकिन हिटलर बहुत गलत था, और बोले तो बहुत ही सख्त मिजाज का था, ठीक है। इसलिए देखो, जो गलत होगा उसका अंत भी गलत होता है। गाइस आप यकीन नहीं करिएगा, इसका जो मृत्यु हुआ वो खुद अपने से किया, फांसी लगा लिया। ये 1945 में क्या किया, फांसी लगा लिया हिटलर। बोला अब तो हार जाएंगे, अब तो हार गए, अब तो मतलब खत्म, सब खत्म, हम भी खत्म हो जाते हैं, हमारा चढ़ा के खत्म, गया हिटलर, खत्म। तो और कॉन्फिडेंट बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट वो नहीं होनी चाहिए। हम कर सकते हैं, ये सही बात है, केवल हम कर सकते हैं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए। बस मेरे वीडियो के माध्यम से आपको यही बताया जाएगा कि आप कोई भी क्षेत्र में हो, आप कॉन्फिडेंट रहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना बनिए, ठीक है, ये हम आपको बताते हैं। तो गाइज ये था कुछ हिटलर के बारे में। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरे हौसले को आप बढ़ाइएगा। इसीलिए मेरे चैनल को एकदम दबा के, क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ आज हम लोग बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।